अब जैसे भारत में कृष्ण को ही भगवान कहा गया है ना, और एकमात्र कृष्ण ही ऐसा थे जो वो घोषणा भी उन्होंने किया कि मैं भगवान हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ। बाकी भगवान राम को भी अंशावतार कहा गया, या अंश हैं ईश्वर के, और जो भी हैं। तो कृष्ण को कहना उचित भी है कि आप देखोगे कृष्ण बिल्कुल बालक की तरह ना, उनकी जो स्थिति है वो बच्चे की तरह है कि उन्होंने एक क्षण में बोला कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कोई बच्चा बोला कि भाई मैं नहीं उठाऊंगा, है ना। अब फिर महाभारत युद्ध में देखो वो अस्त्र उठा लिया है ना, बोला कि भाई इसको मारेंगे, है ना। कोई अहंकार नहीं है, वो बच्चे की तरह है। बच्चे को बोले काम मत करो, फिर बोले हाँ नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके मन में आया नहीं काम करना है, वो करेगा, है ना। इतना वो सरल है कृष्ण, एकदम बच्चे की तरह है वो। अब देख रहा है कि मैं उनको रन छोड़ भी कहते हैं लोग ना, युद्ध छोड़ कर भाग गए थे। कोई बालक ही ऐसा कर सकता है जो बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया है कि उसके लड़ने का मूड नहीं है, उसका मन नहीं है लड़ने का। कोई मेरा मन हो सकता है लगे कि तुम मुझसे मजबूत हो, भाग गया अपना, है ना। तो लोगों ने उनको रण छोड़ बना दिया, है ना। तो कृष्ण बिल्कुल शिशु की तरह है, बच्चे की तरह है, एकदम परम अवस्था है मनुष्य की। वो जो आखिरी जो अवस्था है वो कृष्ण की है, लेकिन लोग उनको टुकड़ों टुकड़ों में उनको पूछते हैं। कोई उनको नर्तक के रूप में पकड़ लेता है, कोई बच्चे के रूप पकड़ लेता है। लेकिन कृष्ण को आप अगर अधूरे अगर स्वीकार करते हो, तो फिर वो कृष्ण आपके किसी काम के नहीं है। कृष्ण ही पूरा है, पूरा कृष्ण है वो। अब उसको आपको हर रूप में आपको स्वीकार करना होगा। आप अब शिशुपाल का जब वो हत्या करते हैं, लोग कहते हैं कि 100 गालियां देने पे शिशुपाल का उन्होंने वध कर दिया। ऐसा नहीं था। शिशुपाल अपने अहंकार के और अपने दुख के वो एकदम अंत पे आ गया था। कहते हैं ना, बहुत दुख से भर गया शिशुपाल। और कृष्ण का उनका वध करना उनका बहुत बड़ा करुणा था, बहुत काइंड जेस्चर था कृष्ण का। बहुत दया आया उनको कृष्ण को कि अब इसका मुक्ति का मार्ग, इसका जो भी है, इसका मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है। तो ऐसा नहीं कि वो कृष्ण उनको बदला लेने के लिए या शक्ति को दिखाने के लिए शिशुपाल का वध करते नहीं। उनका वध करना उनका करुणा का ही पार्ट था, काइंडनेस का पार्ट था, कि वो एकदम एक्सट्रीम पे चला गया अहंकार, और उसका ये जन्म भी खराब हो जाएगा। तो कृष्ण को लोगों ने एकदम खंड खंड करके पूजा। कोई कृष्ण को बच्चा ही रहने देता है, कोई कृष्ण को नर्तक बना देता है ना। कृष्ण पूरा परम ध्यानी, परम समाधि अवस्था में है। आप देखोगे कृष्ण का जब जन्म होता है, कारावास में होता है ना, वो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है कि हर मनुष्य कारावास में जन्म लेता है ज़रूर, लेकिन वो मुक्त हो जाता है। कहीं रुके नहीं कृष्ण, जेल में गए, बाहर हो गए, मथुरा गए, गोकुल गए, जहाँ गए वहीं से वो बाहर हो गए। एक जगह कभी स्थिर नहीं रहे वो, है ना। कोई भी बंधन उनको बांध नहीं पाया, वो अबंधन रहित रहे। इसीलिए उनको पर ब्रह्म कहा गया कि वो हर बंधन से मुक्त है वो। और मनुष्य की वो जो अंतिम गरिमा है, जो सबसे विकसित अवस्था है, वो कृष्ण की है कि उससे ज़्यादा विकसित कोई मनुष्य हो नहीं सकता है, और हर मनुष्य उस अवस्था में जा सकता है। भगवान राम का मर्यादा है, उनको कुछ चीज़ें उनको रोकती हैं, है ना। तो कृष्ण का पूरा जीवन का सार यही है कि सरल हो जाना है। अब कृष्ण एक बार किसी को रथ पर ले जा रहे थे। अब कृष्ण हैं, बालक की तरह है, बच्चे की तरह हैं। उनको भूख लग गई, उन्होंने बीच रास्ते में ही रथ को रोक दिया। जो बैठा था, उनके पीछे बैठा था, राजा था कहीं का, उनको नहीं पता था ये कृष्ण है। उनको ले जा रहे थे। फिर वो देखे कि वो अपना माखन खा रहे हैं, कृष्ण बैठ के अपना माखन खा रहे हैं। वो समझ नहीं आया कैसा ये रथ चालक है। अचानक इसको भूख लगा, अचानक माखन खाने लगा, और फिर कृष्ण सो भी गया।
माखन खाया, कृष्ण सो गए। उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, कि हम जा रहे हैं कहीं और अचानक कृष्ण को भूख लगी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर खाए, और फिर उनको नींद लगी, सो गए। तो कृष्ण का पूरा जीवन यही है कि ध्यान ऐसा ही है, जीवन आपको एकदम सरल करना है। जब भूख लगे खा लेना है, जब नींद आए सो जाना है ना, एकदम शिशु की तरह हो जाना है, यही ध्यान है। और लोगों ने कृष्ण को पता नहीं हजारों लाखों गीताएं लिख दी, टीकाएं लिख दी, है ना। लोग, कृष्ण का पूरा जो जीवन है वो बाल सुलभ है, एकदम बाल्य अवस्था की तरह को पूरा जीवन को जीना है। खाने का मन करे खाओ, सोने का मन करे सो, बातें नहीं करना मत करो, चुप रहना चुप रहो। जो आपकी भीतर की जो दशा है या अवस्था है, उसी अवस्था है, उसी दशा में जीना है आपको। वैसा नहीं कि आपको भूख लगी हुई है, आप बोले नहीं अभी तो सुबह के 3 बज रहे, ब्रह्म मुहूर्त में खाना उचित नहीं होगा। हमारे साधु महाराज ने कह रखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप खाओगे तो आप निशाचर या असुर बन जाओगे। ऐसा नहीं, कृष्ण को कभी भूख लगती कभी खाते थे, जब सोना हुआ सो गए वो। तो ध्यान का परम अवस्था कृष्ण का ही है, वो नाच रहा है, ध्यान में है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके ध्यान में, वो ध्यान ही में है, पूरे उनका पूरा जीवन ध्यान है। कोई बंधन आप देखो, आप महाभारत उठाकर देखो, नाटक देखो, कहीं बंधन उनका नहीं, कोई किसी से बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं, रेगुलेशन कुछ नहीं है। उसने बच्चे की तरह है। कल आपको मैंने प्रॉमिस किया था, आज मुझे नहीं याद है ना। ऐसे होना चाहिए ना। हाँ, कि आपको ये नहीं कमिटमेंट कर दिया, जैसे कहते हैं मैंने कमिटमेंट कर दिया, कल मैंने किया था, कल खत्म हो गया, आज मैं कल का। एक ध्यानी मनुष्य हर दिन नया होता है ना। कल जो गया सो गया, कल का कृष्ण अलग है, वो आपको बोल गया कि हाँ भाई नहीं करेंगे ये काम। अभी मेरा मन है काम करने का, मौज है उसकी, वो इतना स्वतंत्र है कि वो किसी चीज़ को मानने को बाध्य नहीं है। आज मेरा मन है हम ये करने का, हम करेंगे। तो मनुष्य का जो जीवन का दुख का सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो स्वयं के साथ दुर्व्यवहार करने में है और अपने गुलामी को स्वीकार कर लेने में है। हम हर वक्त अपनी गुलामी को बड़ा बनाते जा रहे हैं। आप एक दिन भी अगर अपने हिसाब से जी लो तो आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन हम आज भी बच्चों के हिसाब से, माता के हिसाब से, पिता के हिसाब से, समाज के मूल्यों के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। इसीलिए हम दुखी और परेशान रहते हैं। नहीं, समाज चाहता है कि लड़की ऐसे जिए, गुरु चाहते हैं कि लोग ऐसे जिए, तो आप उसी की अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते हो। आप जी नहीं रहे हो, आपको कोई चला रहा है, यंत्र की तरह, गाड़ी की तरह आपको कोई चला रहा है, आप चल रहे हो, इसीलिए आप टूट जाते हो। एक समाज आपके ऊपर वो एक थोप देता है कि आपको ऐसे बिहेव करना है ना, कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। समाज आपको बना रहा है ना, आपका निर्माता समाज है, आपका परिवार है, आप स्वयं का निर्माता हो नहीं। कोई बच्चा है वो खुद काम कर रहा है, वो आप उसको कुछ भी बोलो आपकी बातें नहीं सुन रहा है, वो खेलेगा तो खेलेगा ही, वो खाएगा तो खाएगा ही, सोएगा, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वो जब तो आपको ध्यान का पूरा जो निचोड़ है, जो ध्यान का जो सबसे मुख्य जो तथ्य है वो यही है कि आपको सरल होना है, बच्चे की तरह, कि वो आपको हर बंधन सबको मुक्त होना है। कि मेरा जो मन करने मतलब बच्चा किसी का गला नहीं काटता है ना। बच्चा अपने खोया है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, सो रहा है ना। वो अपने में, एक बच्चा अकेला ही कितना अपने अस्तित्व के साथ मगन रहता है, उसको ज़रूरत नहीं है दूसरे की, वो खुद से उसका खुद की दुनिया है, वो अपने में जी रहा है। वो खेल रहा भी होगा, उसको और बच्चे खेलने के लिए नहीं चाहिए होंगे, अपना खेलता रहेगा। नहीं चाहिए, जब खाना खाना हो तब खाएगा। हाँ, वो खाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो समाज आपको बड़ा करता है, परिष्कृत करके आपको तैयार करता है कि तुम काम लायक बनो, थोड़ा प्रोडक्शन में आपका योगदान हो, थोड़ा आप काम करो, वर्क इज वर्शिप। फिर आप ज़्यादा काम करोगे तो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी आप सिद्ध हो गए आप। लेकिन जितना आप समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगे उतना आपका शोषण हो जाएगा, आप अपने लिए उतने अनुपयोगी हो जाओगे, आपका ईश्वर, आपका परम आपसे उतना ही दूर हो जाएगा। इसलिए समाज के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होना चाहिए। खासकर जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
कि कोई कंपनी चला रहा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। काम स्वयं के लिए करना है, अपने लिए करना है। बाकी जो भी करोगे वो शोषण है, वो आप अपने आत्मा का ही शोषण कर रहे हो। और जितना काम आवश्यक है उतना काम करो, है ना। हाँ, काम तो नहीं करना तो ना जैसे करो। हमारे जैसे जीवन में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी ना। एक सम्यक भोजन, यानी बहुत बैलेंस खाना। अगर आप ज़्यादा भी खा रहे हो तो ऊर्जा ज़्यादा बन रही है ना, तो वो जहर है, वो विष के समान हो जाता है। क्योंकि जब बहुत आप ज़्यादा खाते हो तो सारे आपके शरीर का जितना भी खून है वो दौड़कर पेट में आ जाता है उसको पचाने के लिए, तो वो थकान है, वो तो विष के समान वो भोजन हो जाता है। वो आपके शरीर और आपके आत्मा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए कहा गया सम्यक भोजन, संतुलित आहार, है ना। तो आहार भी कैसा हो? आहार आपका 2 तरह के आहार होते हैं। एक होते हैं जीवित भोजन, है ना, जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, प्लग करके खाते थे ना। केला ले उठा खाएं या फिर सेब खा लिए, फल खा लिए, जो भी लाइफ फूड है, जीवन जिसके अंदर जीवन ऊर्जा है, तो आप डायरेक्ट आप खाते हो, प्राइमरी फूड है वो। और एक होता है डेड फूड, जब आप कुक करते हो, जो भी खाना भोजन को जैसे ही पकाते हो वो डेड हो जाता है। तो अब आपका पाचन का जो सिस्टम है वो हर खाने को प्राइमरी अवस्था में या प्राइमरी स्टेज में लाकर ही पचाता है ना। तो पहले के जो लोग थे, आज भी एक ट्रेंड चला हुआ है, आज सलाद वलाद खा रहे हैं लोग, है ना, ट्रेंड चला हुआ है वो। लेकिन वो पहले के लोगों को प्लग करके खाते थे, तोड़ा खाया, लाइव फूड खाया, एकदम जीवन ऊर्जा जिसमें है, जो जीवन से भरा हुआ है। तो वो खाना आपको अव्यवस्थित नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, पाचन तंत्र आपका सही रहेगा, है ना। तो सम्यक भोजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि विश्राम, जो इस सदी में या कह ले मतलब इस युग में विश्राम समाप्त हो गया। विश्राम नींद में आ गया, आराम में आ गया। विश्राम का मतलब होता है कि आपका शरीर, मन, आत्मा तीनों शांत हो गए, खो गए। जैसे अभी मेरी सांसें चल रही, मुझे पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन मैं अगर दबा दूं तो मुझे पता चलेगा मेरी सांसें रुक गई हैं। तो विश्राम की अवस्था वैसी होती है कि आपका शरीर, मन और आत्मा रुक गया। अब कोई विचार नहीं, कोई मन नहीं, शरीर में कहीं कोई कंपन नहीं, कोई परेशानी नहीं कि हम बहुत खाए हैं, बहुत परेशानी हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये विश्राम की अवस्था है। अब विश्राम की अवस्था तभी आती है जब आप संतुलित भोजन करते हैं। तभी अगर संतुलित भोजन करोगे तभी तो शरीर आपका आराम में आएगा, विश्राम में आएगा, है ना। जब आप ध्यान करोगे तब आप ध्यान निर्विचार को जन्म देता है। ध्यान आपके मन को खुरचन है, वो आपके मन को साफ़ करने का वो एक साधन है, एक प्राणायाम है। तो जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाता है, मन कुछ है नहीं, मन विचारों का ही फैलाव है। आपका मन क्या है? जिस दिन आपको विचार चली गई आपका मन भी चला जाएगा, आप शरीर और आत्मा रह जाओगे सिर्फ। जिस दिन आपका मन गया, जिस दिन आपका विचार गया, उस दिन मन गया आपका। और जिस दिन मन गया उस दिन आप आत्मा और शरीर में ही रह जाओगे। शरीर चूँकि ज़रूरी है, आत्मा का एक वाहक है वो, है ना, क्योंकि परम तक जाने के लिए शरीर की ज़रूरत होती है। जैसे इस नदी से उस नदी को पार करना है तो एक नाव की या जहाज़ की ज़रूरत है। बस वो एक यंत्र मात्र है कि वो जहाज़ है कि अपने स्वयं से अपने परम तक जाने का एक यात्रा जो तय करना आपको शरीर के माध्यम से ही करना होगा, उसकी एक सीमा है। तो विश्राम में आपका मन गया, शरीर आराम में आ गया। और एक होता है व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है थोड़ा प्राणायाम किए, सांसों का थोड़ा प्राणायाम हुआ, है ना। सांसें आपकी ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। थोड़ा अपने जो भी आपके जो नाभि चक्र से लेकर मूलाधार या हृदय चक्र, सब जितने भी शरीर के जो भी आपके चक्र हैं, जो भी आयाम हैं, उन चक्रों पर आपने काम किया। जो
आपके शरीर की सारी चीज़ें यथास्थिति बनी रहें और स्वच्छ और सुंदर रहें। तो व्यायाम, विश्राम और भोजन, ये तीनों चीज़ें खासकर जो ध्यान करते हैं, जो ध्यानी लोग हैं, उनके लिए अति आवश्यक है। या जो मनुष्य जाति है, जो मनुष्य हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके जीवन में भोजन चला गया। आज का जो सदी है, आज के लोग जो हैं, उनके जीवन से भोजन चला गया है। तो जब भोजन चला गया तो उनके जीवन से विश्राम भी चला गया। वो कहाँ, वो विश्राम में, वो आराम में ही नहीं है। वो 24 घंटा वो भाग रहे हैं। अगर वो घर में है तो उनका मन भाग रहा है ना। विचारें उनको, उनके हज़ारों लाखों विचारें उनको प्रभावित कर जा रही हैं। घर बैठे बैठे वो समंदर को देख रहा है, वो सोच रहा है कि वो बोट खरीद लेते हैं, जहाज़ खरीद लेते हैं, है ना। तो जब भोजन गया तो आपका विश्राम आराम भी चला गया, और विश्राम आराम चला गया तो आपका व्यायाम, आपका प्राणायाम भी चला गया। तो आप कैसे, हम लोग गन्ने को पेर कर हम लोग रस निकालते हैं, अब बाकी जो उसका जो वेस्ट होता है हम फेंक देते हैं। तो अभी की जो मनुष्य है बिल्कुल वैसा ही हो गया है। वो वेस्ट है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके ना उसके भीतर कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत प्रफुल्लित है, बहुत आनंदित है। न वैसा शरीर है जो आनंद से भरा हुआ, उसका एक एक सेल, एक एक रोम उसका खिला हुआ है, वो रोम से भरा हुआ आनंद से नाच रहा है। और वैसा मनुष्य आपको खोजना मुश्किल है जिसके विचार नहीं है। सारे विचार तिरोहित हो गए, सारे विचार खो गए। वो बैठा हुआ है, बैठे बैठे भी उसको विचार चल रहे हैं उसके, हर वक्त वो 24 घंटे विचार चलता रहता है। आप जब जागते हो तब तो विचार चलता ही है, जैसे ही सोते हो तो लाखों विचार फिर आपके मन में घर कर जाते हैं। आप सपने के माध्यम से देखते हो। आपका एक हिस्सा तो सो गया, लेकिन जो 9 हिस्सा जागा हुआ है, अब वो आपके विचारे आपको दिल्ली ला रहा है, कभी हरियाणा, कभी गुड़गांव, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी मेलबर्न पहुंचा रहा है आपको। आपके विचार, ये विचारों का फैलाव है। तो ध्यान इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप भोजन को बहुत संतुलित करें। बहुत, अगर हो सके तो एक बार ही खाएं। आप दिन भर में एक बार खाना पर्याप्त होता है ना। एक बार आप खाएं, पर्याप्त है। अगर आपको मन करता है, अच्छा लग रहा है कि सच में आप भोजन को आप खाना चाहते हैं, है ना, तो आप 2 बार भी खाएं, 3 बार भी खाएं, और आप एंजॉय करें खा रहे हो। अगर आप बहुत एंजॉय करे खा रहे हो तब। तो ये अभी भोजन कुछ उलटबासी हो गई। अब लोग हर वक्त प्रोटीन 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 करते रहते हैं। जिन्हें देखो प्रोटीन कर रहे हैं, वो बड़ा बड़ा डोले बना रहे हैं, है ना, प्रोटीन पाउडर खा के। हाँ, तो अगर आपने अपने आप को सिर्फ शरीर समझ लिया तब तो ठीक है कि शरीर को बड़ा कर लेना है, शरीर बढ़ा देना है, शरीर में जितना भोजन हो, जितना प्रोटीन हो सके कर लेना है। कोई भी जानवर, बड़ा सा बड़ा जानवर भी इतना पागल नहीं है भोजन के लिए। आप जंगल में जाओगे, हाथी कुछ खास पत्तों को ही तोड़कर खाता है ना। वो बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, धरती का बहुत शक्तिशाली जीव है वो। आप जो भी भोजन करते हो मिट्टी से आती है, मिट्टी में सारे मिनरल, सारे खनिज, लवण, प्रोटीन, विटामिन सब मिल जाते हैं। एक जो फल है या एक जो सेब है या कोई भी एक जो अनाज है, उसमें सूरज का ताप भी है, पानी है, उसमें सारे मिनरल्स है, पूरी प्रकृति उसमें समाई है। अगर आप उस भोजन को बहुत हार्मनी के साथ ग्रहण करें, मतलब जब आप भोजन करें तो आपके और उसके बीच एक संबंध हो, एक सेतु बनाएं आप, एक बांध बने, तो वो भोजन आपको सब कुछ दे जाएगा जो इस सृष्टि में, इस संसार में, जो इस प्रकृति में जो चीज़ भी है, वो भोजन आपको देगा। वो काम करेगा, आपके भीतर जाते ही वो काम करेगा। लेकिन आपकी और उसके बीच हार्मनी नहीं, वो सेतु टूट गया है, आप ऑटोमेटिक हो गए हो। आप जब भोजन कर रहे हो तो भोजन भी अभी वो अवास्तविक नहीं है आपके लिए, बस वो गया अंदर और आप खा गए। न आपके लिए भोजन वास्तविक है, ना भोजन के लिए आप वास्तविक हो। दोनों एक दूसरे के लिए कल्पना में हो और दोनों एक दूसरे के लिए गैर ज़रूरी हो। बस दुनिया ऐसे कर रही है, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन आप होश में आकर भोजन के साथ एक हार्मनी बनाते हो, एक रिश्ता बनता है। आप कभी जब बहुत होश में आओ, कभी आप भोजन को देखो तो आपको शायद समझ आए कि ये कितनी हार्मनी है आपके भोजन में, एक रिश्ता है।
आपने उस भोजन को उस तरह से देखा नहीं है, इसलिए भोजन भी आपको उस तरह से देख नहीं पाती है। तो जब आप एक हार्मनी, एक बंधन में आप बंधोगे जब भोजन के साथ, कि संसार में सिर्फ आप और भोजन रह गया है, संसार मिट गया, सारे विचार आपके खो गए, तो वो जो भोजन है वो भोजन नहीं रह जाता, फिर वो भोजन अमृत हो जाता है। वो आपको असीम ऊर्जा दे जाती है, आपके आत्मा को तृप्त कर जाती है। आप कहानी है कि भगवान कृष्ण जब द्रौपदी के पास गए तो एक अन्न का ही दाना था, वो आपने भी देखा होगा ना, और पूरा जब उन्होंने ग्रहण खाया एक अन्न का, बोला द्रौपदी को, बोले कि सखी तुमने छुपाया, झूठ बोलती हो कि तुम्हारे पास खाना नहीं है, और ऋषि मुनि आए हुए थे, उनका भोजन की ज़रूरत थी, उनको खिलाना था, उनके 400-500 उनके आए हुए थे, है ना। तब बोले कि मेरे पास तो खाना नहीं है माधव, तो बोले कि तुम सखी, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी तुम झूठ बोलोगी। फिर वो घड़े से निकाले एक दाना, तो वो एक दाने से अब कृष्ण का हार्मनी बना ना, एक रिश्ता, एक सामंजस्य बना। तो उनके एक दाना खाने से पूरी प्रकृति का पेट भर गया। ये कल्पना नहीं है, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, हर जीवात्मा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई ऐसा परम समाधिष्ट मनुष्य अगर धरती पर आ रहा है, अगर उस अवस्था में जाकर उस भोजन के साथ वो हार्मनी बनाकर खाएगा तो पूरी प्रकृति की पेट भर जाएगी। तो आपको भोजन जब भी आप करें तो कुछ समय के लिए आपको सब कुछ, कहते हैं ना, शटर बंद कर देना चाहिए, सब कुछ बंद, टीवी बंद, बातें बंद, बच्चे से बातें बंद, माँ से बातें बंद, बीवी से बातें बंद, सबसे बंद। आपके और उस भोजन के बीच तीसरा कोई ना हो, तब वो भोजन आपको बहुत सुकून देगा, आनंद से भर देगा, और उससे जो रस बनेगा वही अमृत है, जो आपके शरीर और आपके आत्मा के लिए वो एक प्राणदायी, प्राण ऊर्जा का काम करेगा। तो जब भी भोजन करें तो ये कोशिश करें कि आपके और भोजन के बीच एक हार्मनी देखें, उसको होश से भर कर देखें। कभी देखा नहीं होगा आपने कभी कि आपके प्लेट में इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप कभी देखें उसको, आपको तो उस दिन आपको भोजन कुछ अलग लगेगा। आपको होश से भरेंगे तो आप आनंद से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे तो वो भोजन भी आपके लिए अमृत हो जाएगा। तो भोजन भी चला गया आपका, तो भोजन जब चला गया तो आपकी विश्राम, आपकी आराम चली गई। तो लोग आज सबसे ज़्यादा बेचैन, उनके जीवन में सबसे जो बेचैनी का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि उनके जीवन से विश्राम चला गया, क्योंकि विश्राम का सारा जो संबंध है वो आपके नींद से है। आज कोई भी धरती पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो हर दिन अच्छा से नींद में सोता है। वो बस सोने का एक भाव करता है, या वो उसको सोना होता है इसलिए क्योंकि उसे अगले दिन कहीं जाना होता है, इसलिए वो सोता है। नींद को भी उसने काम बना दिया है। आप देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी देखो, यहाँ देखो आप, नींद को हमने काम ही तो बना दिया है। हमने 8 बजे इसलिए सोना है क्योंकि हमें कल सुबह उठकर काम पे जाना है ना। तो काम पे तो जाना है, लेकिन आपने नींद को भी आपने काम बना दिया कि नींद भी एक काम है, इसलिए मैं 8 बजे सोना है कि काम पे जाना है। आपने नींद को भी काम बना दिया इसीलिए। और नींद का सीधा संबंध आपके आनंद से है। आपको भी देखो, किसी दिन आप बहुत कहीं काम पे नहीं जाना हो, छुट्टी का समय हो, अचानक आप बहुत लेट सोए हो, मुक्त मनुष्य की भांति आपने व्यवहार किया हो कि आज 2 बजे सोएंगे, रात में 3 बजे सोएंगे, क्योंकि आप मुक्त है, क्योंकि कल आपको काम पे नहीं जाना है, इसीलिए नींद भी आपकी काम नहीं बनी है। जब निद्रा देवी, योग निद्रा देवी जब आपके अधीन आई होगी, आप नींद में आप गए होगे, सोए होगे, तो सुबह जब उठोगे तो आप बड़े आनंद प्रफुल्लित होगे। नहीं, आज आप बोलते भी हो बीवी से, अपने बच्चों से, दोस्तों से, आज अच्छी नींद आई है ना, क्योंकि अब नींद, उस दिन नींद काम नहीं था, नींद विश्राम बन गया। तो लोगों की नींद खराब हो गई, विश्राम ना करने से लोगों की नींद खराब हो गई। अब एक और जब आपकी नींद खराब हो जाएगी
आप दुखी रहने लगोगे। अब दुखी मनुष्य व्यायाम नहीं कर सकता है, उसके सारे प्राणायाम, सारे सांसों की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, वो धीरे धीरे परेशान रहने लगेगा। आप देखो कि हमारे यहाँ सुबह सुबह मांगने वाले सुबह सुबह आते थे ना, बाबा महात्मा कोई मांगने वाला लोग सुबह ही आता था, क्योंकि हमारे घर में माताएं, चाहे हम बच्चे चाहे पिता, नींद को कभी काम नहीं बनाया, वो सो गए। 11 बजे सोए, कहीं 12 बजे सोए, जब नींद आया सो गए। सुबह उठे, माँ ने घंटी बजाई, भगवान का भजन हो रहा है, एक असीम सात्विक ऊर्जा का जन्म हो गया हमारे घर में, आपके घर में। तो उस समय कोई मांगने आपसे आया, अब वो मांग रहा है किसके लिए? भगवान के नाम में मांग रहा है। तो उस समय आप मना नहीं कर पाते थे, इसलिए सुबह आते थे हमारे यहाँ लोग मांगने। ये बड़ा वैज्ञानिक था, ऐसा नहीं कि लोग सुबह इसीलिए मुँह उठाए चले आए, वो वैज्ञानिक था कि घर में माताओं ने पूजा किया होगा, भजन किया होगा, ईश्वर के गीत गाए होंगे, उनकी ऊर्जा उस अपने परम की ऊर्जा तक पहुंची होगी, तो कोई मांगने आया है, वो दया से भर गई होंगी, एक करुणा उनके भीतर का, एक करुणा का जन्म हुआ होगा। उस समय आपसे मांगने कोई आया है कि माता, अब बोला आपको माता चावल दे दो, माता रोटी दे दो, आप मना नहीं कर पाओगे। शाम में अब कोई नहीं आएगा आपके यहाँ, क्योंकि शाम में आप इतने ख़राब हालात में होते हो, थके हारे, बच्चा का रिज़ल्ट आ गया या बच्चा परेशान है, या बच्चे से आप परेशान हो, बीवी से आप परेशान हो, माँ कुड़कुड़ कर रही है, पूरा घर का जो ऊर्जा है उसका जो ताना बाना है वो बिखरा हुआ है, आप भी बिखरे हुए हो। उस समय कोई मांगेगा नहीं, आप मांगोगे, अगर कोई मांगने आ जाए तो आप उसको डांट कर भगा दोगे, बोले क्या आ जाते हो सुबह सुबह, शाम को शाम। तो हर चीज़ वैज्ञानिक है, हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, कारण है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें भोजन में, आपको अपने जीवन में आपको लाना होगा। भोजन, व्यायाम, विश्राम, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है ना सारी? हाँ, सारी जुड़ी हुई हैं। अगर आपका एक चीज़ इनमें से खराब होगी तो सारी खराब हो जाएगी। एक चीज़ अच्छी है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ अच्छी है तो सही कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप भोजन, अगर आपका विषाक्त हो गया तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, और शरीर में ही परम का वास है, आत्मा का, तो आपकी आत्मा खराब हो ही जाएगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं आग लग जाए, किसी घर में आग लग जाए और वो कहे कि नहीं हम तीसरा वाला कमरा में आग ना लगे, या उसकी गर्माहट या तपिश महसूस ना, ऐसा नहीं होता। घर में आग लग गई, अब सब उस तपिश को झेलेगा, उस गर्मी को या उस आग को झेलेगा। तो ये बात है, अब जैसे आजकल लोग भोजन करते हैं, जब उस टाइम पे उनके हाथ में खाना खाते हुए फ़ोन होता है ना, या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। जब कोई बाहर भी खाना खाने गए तो लोग आपस में बातें नहीं कर रहे होते, खाना नहीं खा रहे होते, फ़ोन पे देख रहे होते हैं ना, तो या फिर वो सेल्फी ले रहे होते हैं, फ़ोटो खींच रहे होते हो, खाने का भेज रहे होते हैं, है ना, तो डाल के देखो आज हम ये खा रहे हैं। हाँ, तो वो उनके लिए वो भोजन वास्तविक नहीं है, और भोजन के लिए वो वास्तविक नहीं, दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं। कोई सेतु नहीं, कोई आहार मनी नहीं, कोई प्रेम नहीं, तो उनके लिए भोजन जहर का ही काम करेगा, है ना। अच्छा, जिस समय पे आप घर पे भोजन बनाते हो उस समय में भी कोई प्रोसेस होना चाहिए बनाते हुए भी, है ना, कि आपका अच्छी ऊर्जा से। जैसे हमारे यहाँ पहले, आज भी जैसे बिहार यूपी में जाओगे, बहुत सारे वहाँ पे रसोई में बिना स्नान किए लोग रसोई में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे बिहार में, जैसे हम लोग भारत में ही हम लोग अग्निदेव मानते हैं ना। जैसे हम आज भोजन आज भी बनाते हैं, तो सुबह सुबह तो हम पहला भोजन हम ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, या गाय को खिला देते हैं, है ना। पहला भोजन हम खुद ग्रहण नहीं करते। तो रसोई में जाने का मतलब ये होता था कि रसोई जो है वो अग्नि का प्रतीक है ना, और स्त्री जो है वो भी अग्नि का प्रतीक है। तो जो माताएं हैं वो अब स्वच्छ होकर गई हैं। स्नान करने के बाद के शरीर का ही स्नान नहीं होता है, नहाने से आपका जो रात भर का जो बहुत सारी जो विचार, बहुत सारे क्रियाएं आपके भीतर जो चल रही थी, तो जैसे ही आप स्नान करते हो तो हमारे यहाँ हम स्नान करने के बाद सबसे पहले हम अपने ईश्वर, जो हमने एक प्रतिबिंब बना रखा है, उसके पास जाते हैं, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से। तो
एक ऊर्जा का फिर जन्म होता है, और फिर उसी ऊर्जा से आप रसोई में जाते हो, अपने रसोई घर में गए, अपने किचन में गए, फिर अपने भोजन बनाया। ऐसा ही होता था पहले ना, लोग बिना इसलिए नहीं जाते थे बिना स्नान किए, क्योंकि उनको एक ऊर्जा की ज़रूरत होती थी कि अच्छा भोजन है ना, माता अन्नपूर्णा की तरह ऐसा भोजन बनाए जो मेरे परिवार को। भोजन बहुत बड़ी चीज़ है, ये इतनी मंगल है, ये शुभ की कामना है, ये स्वास्थ्य की कामना है, ये कल्याण की कामना थी। ये भोजन बहुत बड़ी बात है। तो भोजन को इसलिए इस अवस्था में माताएं बनाती थी कि सुबह उठी, स्नान की, फिर अपने ईश्वर से जुड़ी, वो उस एक ऊर्जा का जन्म हुआ, फिर वो भोजन अब वो भोजन जो पकाएंगी वो माता अन्नपूर्णा की तरह पकेगा। वो उस भोजन में उतना ही अमृत है जो माता अन्नपूर्णा के भोजन में होगा, उतना ही स्वाद है जो माता अन्नपूर्णा के भोजन में होगा। तो ये सारे वैज्ञानिक आधार थे भोजन बनाने के, रसोई घर में जाने के। अब ऐसा नहीं है। अब लोग ने एक बेड टी कर दिया है और क्या क्या कर दिया पता नहीं, लेकिन रसोई में कोई कैसे भी चला जाता है ना। उनके लिए अब रसोई एक, हमारे लिए, हमारे सभ्य संस्कृति में रसोई मंदिर से कम भी नहीं था। वो उसकी जो वैल्यू थी, उसकी जो स्थिति थी, वो मंदिर की तरह ही थी वो। क्योंकि एक बड़ा पवित्र स्थान है ना, आप वहाँ पे आपका भोजन बन रहा है जब खा रहे हो। हाँ, क्योंकि आप जो भोजन बना रहे हो वो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए वो ऊर्जा का काम करेगा। तो वो स्थिति में माताएं आकर ही खाना बनाती थी। उस प्रेम से, वो समग्रता से ही भोजन को पकाया जाता था कि उनके बच्चे पूरा दिन उत्साहित रहें, खुश रहें। आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अब देखो 14-15 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत बोझिल, बहुत दबे, बहुत दुख से भरे रहते हैं। उनको कभी भी वो जान ही नहीं पाएंगे कि मतलब माताएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए रसोई बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, खिलाती हैं, बड़े लाड से खिलाती हैं। यहाँ जैसे हमारे यहाँ तो हर बच्चा कहेगा मेरी माँ ये अच्छा बनाती है, मेरी माँ का बना हुआ ये खाना अच्छा लगता है, मेरी माँ ने रखी है ना। यहाँ ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने मैकडी, अब मेरी माँ ने हंगरी जैक, अब मेरी माँ ने KFC, है ना। शनिवार को KFC ले आए थे, है ना। उनका अपना कोई भोजन नहीं है। तो ये वे ऑफ लव है ना, कि हर बच्चे को अपनी माँ का भोजन इसलिए प्रीतिकर लगता है कि वो इतनी समग्रता से, इतनी प्रेम से बनाती है। आपको भी होगा कि मेरी माँ ये खाना अच्छा बनाती थी, पराठे अच्छा बनाती थी, या आलू के पराठे अच्छा बनाती थी, या पनीर की सब्ज़ी अच्छा बनाती थी, है ना, या खीर अच्छा बनाती थी, है ना। वो मनोभाव है वो भोजन का। तो ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में ऐसा संभव है और कहीं नहीं है। इतना प्रेम, इतना इस एनर्जी को, अपने ऊर्जा को इस अवस्था तक ले जाकर भोजन को बनाना, यहाँ तो भोजन एक काम हो गया ना, काम है वो। और अच्छा, कई लोग भोजन करते भी है ना जिस समय पे, जैसे उस टाइम इंडिया में क्या है, यहाँ पे भी इंडियंस जो रहते हैं, बाहर रहते हैं, मतलब वो भी खाना खाते हुए टीवी चला लेंगे, न्यूज़ देख लेंगे, है ना। हाँ। या कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि आप भोजन को कर रहे हो, भोजन को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना, आप कर रहे हो कि भूख लग रही है बस उसको शांत करने के लिए। हाँ, वो नहीं, हाँ तो बेहोश लोग हैं ना, क्योंकि वो अच्छा बताया ना कि आप जब खा रहे हो जिस समय पे, आप उस समय पे सब कुछ एकदम से कुछ आपको नजर ना आए, बस आप और भोजन कनेक्ट कर रहे हो ना। आप जब मुंह में डाल भी रहे हो, अंदर ले रहे हो, जैसे बता रहे थे, तो उस समय आपको फील करो, आप खाना खाते खाते आप निकल रहे हो, खाना अंदर जा रहे हो। आप कभी जाओ रेस्टोरेंट में जाओ, खाने के बाद प्लेटें कितनी गंदी हो जाती है ना, दोबारा आपको उसमें खाना दे तो आप नहीं खा, आपकी ही प्लेटों को दे तो आप नहीं खा पाओगे, है ना। तो जब बेहोश होकर जब आप भोजन इस तरह से करते हो, तो जितनी गंदी प्लेटें होती हैं उतनी उससे लाखों गुना गंदी आपका भीतर का शरीर और आपका भीतर की आत्मा हो जाती है। अगर आप कभी ध्यान में मुड़कर प्रवेश कर जाओ, अब घबराहट हो जाएगी कि अपनी आत्मा को, अपने शरीर को अपने कितना गंदा कर दिया। विषाक्त और ऐसे भोजन करने का जो आपका तरीका है, उससे आपका पूरा आत्मा, आपका शरीर पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन आपको अब वैसी चीज़ें हैं कि वो दिखता नहीं है, इसीलिए अब जैसे शुतुरमुर्ग है, वो शिकारी आता है तो वो अपना चेहरा बालू के अंदर डाल देता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन शिकारी तक वो देख ही रहा है ना। तो आपके
ना देखने से कुछ नहीं होता कि आप अपने भीतर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपको जो परम है, जो आपका शुभ जो शिव है, वो तो आपको भीतर देख रहा है ना। वो आपसे, आपको देखकर वो दुखी है वो, कि इसको मैंने इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा आत्मा दिया, एक सम्राट की तरह इसे पैदा किया, ये एकदम भिखारी हो गया। और अंदर भी इसका जो सारा जो प्रणाली है वो एकदम भिखारी की तरह हो गया, दरिद्र हो गया, एकदम मैल से भर गया। तो ये मैल आपको ही साफ़ करना होगा, और मैल साफ़ करने का ही नाम ध्यान है कि आप जो भी भोजन करें, जैसे भी करें, बहुत होश में भर कर करें।